हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए लेटेस्ट जो अपडेट है उन्हीं अपडेटों के बारे में। इसके पहले की वीडियो में मैंने बहुत कुछ आप लोगों को बताया है कि कहाँ कहाँ पे आंदोलन हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे बैठकें हो रही हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले इकट्ठा किया जाए और 7 दिसंबर को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करवाने के लिए दिल्ली लेके जाया जाए। आप सबको मालूम है कि दिल्ली रामलीला मैदान पे 7 तारीख को ईपीएस 95 पेंशन धारक इकट्ठे हुए हैं। इन सारी चीजों का ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन पे कोई असर पड़ेगा अथवा नहीं पड़ेगा, इन्हीं सारी चीजों को लेके हमने 3 टॉपिकों के ऊपर जो तो यहाँ पे वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले तो दिल्ली आंदोलन को लेके, दूसरे नंबर पे आंदोलन का प्रभाव ईपीएस 95 पेंशन धारकों के ऊपर कितना पड़ेगा और साथ ही साथ सरकार के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, और किनका किनका समर्थन अभी तक मिल चुका है ईपीएस 95 पेंशन धारकों पे। सबसे पहले तो आप सबको मैं बता दूं दिल्ली आंदोलन को लेके कि 7 तारीख को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर दिल्ली में एक विशाल जो तो आंदोलन होने वाला है, जिसकी जानकारी जो तो सभी जगहों पे पहुंचा दी गई है। यानी कि जहां पे परमिशन ली जाती है, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके तहसील स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक के जितने भी बड़े नेता लोग थे, सभी नेताओं को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर दिल्ली में जो आंदोलन होने वाला है उससे संबंधित जानकारियां दे दी गई है। अब वो जानकारियां मैं आपको बता दूं, कुछ मेल के माध्यम से, कुछ ज्ञापन के माध्यम से दे दी गई हैं और कुछ जगह वहां से जो परमिशन देने से संबंधित जानकारियां थी उन जानकारियों को भी दे दी गई है। हालांकि इतना तेजी के साथ में इसका प्रचार प्रसार किया गया है, सभी जिलावार जिला जो तो सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक एकत्र होकर सभी की जानकारियां दी गई थी। अभी हाल ही में आप लोगों ने बुल्ढाना के एक जिले में आप लोगों ने देखा होगा, रेलवे स्टेशन पे जाके बकायदा जो भी नियम के तहत वहां पे जो तो अपनी बैनर लगाया, होर्डिंग लगाया, 4x10 का बैनर था, उस बैनर को लगा के ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने प्रचार का एक नया जो तो साधन चुना और बहुत अच्छा रहा, वाकई काबिल तारीफ था और समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने उसका जम के समर्थन किया और सराहना भी की। भाई, ये तो हो गया दिल्ली आंदोलन को लेकर प्रचार प्रसार को लेकर, यानी कि कुल मिला के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ दिल्ली आंदोलन के प्रचार प्रसार की बातें हो रही है। दिल्ली आंदोलन पे काफी ज्यादा उम्मीद ईपीएस 95 पेंशन धारकों की टिकी हुई है। दूसरे नंबर की अब हम लोग बात करते हैं कि आंदोलन का प्रभाव ईपीएस 95 पेंशन धारकों के ऊपर कितना पड़ेगा, साथ ही साथ में इस चुनाव के ऊपर उसका कितना प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 95 पेंशन धारक जो तो उनका जो तो सम्मान करेंगे और साथ ही साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारक अपना समस्या हो जो तो उनको सुनाएंगे। सुनाने का मतलब है कि समस्याएं तो पहले से ही उनको मालूम है, बस उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो तो उस पर फायदा मिलना चाहिए, इस बात को बताएंगे। नंबर 1 बात। दूसरे नंबर पे है ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने एक मौका भी दिया। ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने ये जो तो पेंशन वृद्धि को लेकर इतना लंबे समय से आंदोलन किया, ये फाइनल आंदोलन उनका होगा और काफी जो तो तीव्रता के साथ में है, जिससे समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारकों के समर्थन में सरकारें भी आ चुकी हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जोरदार समर्थन में दूसरी पार्टियां भी हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को चारों तरफ से जो तो समर्थन दिया जा रहा है और उनकी मांगों को जायज ठहराया जा रहा है। अगर आप बात करेंगे कुछ शहरी समिति की सिफारिश से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन में वृद्धि होनी चाहिए थी, उसी मांग को निरंतर आगे लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इससे प्लस पॉइंट है और जो तो फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कमांडर अशोक रावत जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में अगर वृद्धि हो जाती है उसके लिए आगामी बधाइयाँ हैं सर। और उम्मीद मैं और समस्त हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस बार दिल्ली में जो आंदोलन होगा उसका ईपीएस 95 पेंशन धारकों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और बहुत जल्द उन्हें बढ़ी हुई पेंशन की राशि भी मुहैया होगी। उम्मीद है कि जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि हो। बाकी आप लोगों का क्या विचार है ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।